हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। सबसे पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। और इस मुस्कुराते हुए सैंटा की तरह आप सभी के चेहरे पर भी ये प्यारी सी मुस्कान हमेशा बनी रहे। तो आप सभी भी इसी तरीके से ही मुस्कुराते रहें और हमारा व्लॉग देखते रहें। तो आज के इस व्लॉग में हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, बट दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी तो आप काफ़ी जगह जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, and you don't know what to do and how to represent yourself. So in this topic and in this video we will discuss about the personality development. So let us see all the factors that we have to cover under this topic. Is first of all we need to cover the introduction part of the personality development. सो सी गाइज, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन वी विल टॉक अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मेजर determinants of the personality development. Then we talk about the four building blocks, important tip of emotional display, and the main characters. So the benefits of personality development is also covered under the topic, and how to generate good ideas and how to develop those ideas, and some general rule for reading. For reading there are some rules: where to stop, where to start, where to take a little pause, and then where to smile, right? These are also come all under the part of the personality development that we talk about in this video. Before this video, in some live sessions also, we have talked about the personality development and its major factors, and even this kind of topic we have discussed in the live also. You can watch that. But some rules, the topic that we cover in this is, what are the benefit of the positive personality? If your personality is then developed, तो आपको उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? What are the benefits of developing your personality? So let's talk about these things one by one. So at very first, yeah, you guess right. First of all, we talk about the introduction part. So, personality. So, if we talk about the personality, we can define it as, it is a form of a characteristic thoughts, फीलिंग्स एंड बिहेवियर जो हमें किसी और पर्सन से अलग बनाते हैं। चलो इसको डीप से समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे और एक एक करके हर वर्ड्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमने आपके सामने यूज़ किया, दैट इज़ द पर्सनालिटी इज़ डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ अ करेक्टरिस्टिक थाट्स। आपका जो करेक्टरिस्टिक थाट्स हैं, मतलब आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बिना किसी चीज़ के जो आपको थाट्स मतलब आप पूरे दिन अपने आप से जो है अपने माइंड में हमारी एक कन्वर्जेशन रहती है, तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड के साथ कन्वर्जेशन होता है। उसके जो सबकॉन्शियस थॉट्स आपके आते रहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में पूरे दिन में बहुत बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो उन थॉट्स पे अगर आपको कमांड चाहिए, या फिर वो थॉट्स किस टाइप के आ रहे हैं, अगर ऑटोमेटिकली वो सारे थॉट्स पॉजिटिव आने लगें, so this is a kind of a personality. If a positive person have that personality, they developed it कि वो पॉजिटिव रहते हैं। तो यही चीज़ हम आपको बताएंगे कि how you could feel positive. Your feelings, the second thing, the second word we have discussed in the personality, that is the feelings. So what you feel of yourself is really very important, because आप खुद के बारे में क्या समझते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आप किसी और की गॉसिप तो नहीं कर रहे हैं,
आपके ऑटोमेटिक जो थॉट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, आपकी फीलिंग कैसी है, मतलब आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जो दिन का कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कि आप दुखी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर आप खुश रहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन डेवलप इन योर सेल्फ, बीइंग हैप्पी, control over your feelings. You don't need to be so much of sad at the moment, because आपको ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा सैड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सनालिटी। एंड behavior, what is your behavior, how you talk to yourself, how you talk to the other, how you treat the other, other persons, that is, these are kind of a two kind of treatment you give. The first treatment that you give is your family, how you treat your family, and the other thing is how you treat those persons that are not part of your family, those persons that are living with you, or those persons that you met at your office, or even those persons that you met while walking over to the streets. So this, what behavior you kind, what are your behavior with them, okay? This is also a kind of a personality. And in this video we will work on your personality development. We will tell you some tips and tricks and some factors where you can improve your personality. What are the things that you are subconsciously doing wrong, that you don't even know that you have to focus on those factors also. So this is what the topic is, and this is what we are going to cover in this video. सो अगर आपने हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं वो भी कामयाब हों और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी के इस टॉपिक के बारे में। सो पर्सनालिटी, इट इज अ सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरैक्ट विद अदर्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कसेस कि अगर, मतलब ये पर्सनालिटी इज़ अ सॉर्ट ऑफ थिंग कि आप किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ जब आप बात कर रहे हैं, अगर आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं आई, लेट्स से वी आर डूइंग अ डिबेट विद अदर पर्सन एंड वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग एंड वी आर नॉट एग्री विद दैट पॉइंट, सो how we react, yeah, because this is a kind of a personality. So how we react and interact with others, while interacting with others, how we react and how we interact with others, yeah, how we are, हम अपना पॉइंट उनके सामने कैसे रख रहे हैं, if we don't agree with their point, then also how we are treating that person, how we are reacting over to that point, and how we are interacting with that person. In fact, it generally employs to all of what is unique about an individual and the quality that make one stand out in a crowd. So this is a kind of unique personality of an individual, because every individual have a unique personality. They have a unique mindset, they have unique thoughts, and इवन अगर हम बात करें कि अगर सबके यूनिक थॉट्स और यूनिक माइंडसेट ना होते और सब अलग अलग ना एक ही तरीके से सोचते, तो सबको एक ही चीज़ चाहिए होती आज के समय में, और एक ही टाइप का कलर के क्लोथ्स वो पहनना पसंद करते, वो कोई डिफरेंट कलर के क्लोथ्स ना पहनता, सबको एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाना होता, सबको एक ही चीज़ ऑर्डर करनी होती, तो यहाँ रहना कितना मुश्किल हो जाता, राइट? क्योंकि वही उसी चीज़ की जो है कमी होने लग जाती और आप अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड ना कर पाते, आप अपने टाइम को भी ढंग से स्पेंड ना कर पाते, क्योंकि सबको सेम चीज़ करनी पसंद होती। लेट्स से कि सभी को
स्नो में ही जाना पसंद होता, माउंटेन्स पर ही जाना पसंद होता। और माउंटेन में भी अगर हम एक स्पेसिफिक बात करें कि माउंटेन्स का एक, जैसे कि लेट्स से मनाली, तो मनाली जैसे में, जैसे कि मनाली का आपको पता ही है माल रोड भी कितना छोटा है, तो वो छोटे से माल रोड पे सारा क्राउड आ जाएगा तो कैसा लगेगा, राइट? So everyone have a unique sort of individuality, personality, and they like different things, and that is good. So we can say that it's a mixture of good and bad. So now let's take a step ahead and let's take a step ahead together towards improvement and development of talent, potential, and enhancing the quality of your life, realization of your dreams and aspirations. And this is what we need. So this is what we are doing this in this video, and in the coming video we will focus on the things and the factors like improving and developing your talent. We will identify, we will improve and try to develop. We will try you to develop your talent and potential that will enhance the quality of your life. If you know what you need to do, if you know you are not stuck here, you can identify your talent, right? So you are not stuck, and you can focus on what actually is important. Nowadays we guys are not even focused on the things that is really important to you. We will waste time in, you know we can, in every day now we can improve ourselves with 1%, but we are wasting our time in scrolling reels, and that is also not that much important. For you it is important to develop your personality, it is important to develop the skill sets, and every day improve yourself by 1%. So the stages include formal and informal activities, and the leader must realize the full potential of an individual in a group. Hence, the process of improving or transforming the personality is called personality development. you know this is called personality development, where you are improving and you are transforming the personality. Okay, so this is what we are going to do in this video and also in the coming video. So make sure to subscribe our channel Daydreamer Study. तो देखो गाइज, हमने, अगर आपको ये लाइन नहीं समझ आई होगी तो अब हम इसको हिंदी में समझा देते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया है द स्टेजेस इंक्लूड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि कुछ ये जो स्टेज है ना हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, इसमें कुछ फॉर्मल एंड कुछ इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है, और उसमें ये इंक्लूड रहती हैं। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ फॉर्मल एक्टिविटीज़ व्हेन यू मीट समवन फॉर्मली, okay, when you are at your office or when you are at your workplace or you are going to a party, you need to be formal as you are going to an office party, or a party that is organized by your parents. There also you need to act formal. So what kind of formal personalities, and when you are talking about the informal, that is when you are, in your at your home and nobody is seeing you, then what sort of things you are doing in that point of time, how you spend your time when nobody is there to see you what you are doing, when nobody is there to tell you what you are doing. मतलब आप वहाँ पर हैं जहाँ पे अपने कमरे में हैं, जहाँ पे आपको कोई और नहीं है बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी आप वो गलत चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो और लोग कर रहे हैं, और वही चीज़ आपको क्राउड से डिफरेंट
लेकर जाती है. लेट्स से कि देर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बैड हैबिट्स दैट यू शुड नॉट डू, दैट इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. इफ you are not doing that in front of anyone, and you are doing that things in a front, in a room, at your room, at hiding from everyone, and you are doing smoke and drinking, this is a very bad habit, and you need to improve that. So this is a sort of personality. In personality improvement, we will talk about what factors and how you can transform your personality and how you improve it. So this is a sort of an improvement that you can do, and what sort of improvement that you can do, that all we discuss now. So now let us talk about the personality development and major determinants of the personality development. So this concept has been interpreted in different ways by different people like thinkers, psychologists, and they come to a point that it is not simply a cluster of mental or physical quantities, but the unique and unrepeatable combination of characteristic of each individual. देखो, हम सब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा यूनिक हैं. वी हैव आर ओन करेक्टरिस्टिक्स, and this thing is this personality development, that is a combination of unrepeated combination. देखो, हम सब कुछ चीज़ें अलग अलग करते हैं, बट वी आर डूइंग थिंग्स इन अ यूनिक वे, बट वी डू थिंग्स लाइक इन अ रिपीटेड वे, बट यूनिकली इन अ रिपीटेड वे, कि हम ना अपने दिनचर्या को एक टाइप से डिफ़ाइन कर देते हैं. सबसे पहले तो हम, जैसे कि आप ये बात सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप आज से 5 साल पहले जो चीज़ें कर रहे होंगे ना, आपने अब से 5 साल पहले भी कुछ चीज़ें, जैसे कि कोई गलती करी होगी, या फिर आपको पता है कि आप क्या करते हैं. ठीक है, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी, दैट इज़ यू, दैट यू डू दोज थिंग्स, यू नो अबाउट इट वेरी वेल, जो आप करते हैं. एंड आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं. लेट्स से अगर आप कोई स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, और स्किल्स से लिए मैं सिर्फ कोडिंग या डेवलपमेंट या फिर इस सब की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. और यू कुड जस्ट लर्न अ स्किल ऑफ डांसिंग. आप डांस की स्किल सीख सकते हैं, आर्ट की स्किल सीख सकते हैं. आप मतलब काफ़ी चीज़ें रहती हैं. म्यूज़िक बजाना सीख सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीख सकते हैं. बट यू नो व्हाट यू आर डूइंग इन, आप अपने आज से 5 साल पहले जो कर रहे होंगे, जो भी गलतियाँ आपने की हो रहेंगी, आप उसी पैटर्न को फॉलो करके आज भी वो सेम गलतियाँ ही रिपीट कर रहे होंगे. दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सनालिटी दैट एवरी पर्सन डज. And now we are here to improve you, and to tell you that how you can improve your personality. So we can simply explain the personality as a product of the quality, and quality in a sense of the efforts you are making, and any kind of efforts that you are making, and that will you know improve your personality in such a way. So we will talk about a sort of a diagram that I am now going to share with all of you guys. So now this is the diagram that we will going to discuss. This is a diagram of a development, of developing yourself, working on your emotions, working on, and with respect to the situation, with respect to your environment and heredity. You will learn how to develop yourself, in a way that you can grow in your life and make a personality that is a sort of a good personality and a profile. So let's talk about these things and this diagram in detail. At very first you can see it is written as
temperament traits. What is that? Let's say, first of all, we will read the diagram for you. And here it is written early context. Then we will talk about personality traits, and then it is environment and life experience. And then this will lead to the personality and a sort of a profile. सो वॉट इज़ दिस? अगर ऐसे पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि या वी आर कैचिंग इट क्वाइटली बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट completely. So that is why I am explaining this diagram to you, because we are explaining this diagram to you because you need to overall concept is developing your personality. You can see it over here. So these are the traits. What the word traits mean? It is a quality in you, quality of an individual that make it unique by other person. So, and this temperament quality, this is a kind of a quality that you need to develop, right? So टेम्परामेंट ट्रेट्स अर्ली कॉन्टेक्स्ट, आप ये देख सकते हैं दीज आर हैंड इन हैंड, मतलब कि यहाँ पे एक साइकिल आपको बनी हुई दिख रही है ना? सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ साइकिल, मतलब या तो आप ये कह दो या आप ये कह दो, बोलते हैं ना चीता ही कह दे। तो इसमें क्या हम बात कर रहे हैं, चलो वो देखते हैं। अर्ली कॉन्टेक्स्ट मतलब जैसे कि अगर हम बात करें पर्सनालिटी की किसी की, तो हमारी पर्सनालिटी भी ये बता सकती है कि देखो हम भी कभी ना कभी जो है इन आर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वी विल जज अदर्स, राइट? So this is a sort of a thing when we judging others by seeing their physical structure, and we are seeing the factors, that is early contest, that is the factors that we are seeing like physical structure, कि कोई इंसान कैसा दिखता है, क्या वो मोटा है पतला है, उससे हम उसकी पर्सनालिटी को जज कर रहे होते हैं। कभी कभी हम उसका फेशियली वो कितना अट्रैक्टिव है, राइट, उसको देख के हम जज करते हैं पर्सनालिटी को, जेंडर से भी। और इसके अलावा टेम्परामेंट कैसा है, राइट, एनर्जी कैसी है, एंड वी ऑल्सो थिंक अबाउट द conditions that could be like completely or substantially we are influenced by who you are associated with. It is means like कि हम मतलब हमारी जो संगति है, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, राइट? और आपको पता है हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वी विल कंप्लीटली और सब्सटेंशियली, मतलब कि पूरी तरीके से या थोड़ा थोड़ा हम उनकी तरह होने लग जाते हैं। हमारी पर्सनालिटी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, एंड दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि हम किसी को जज कर रहे होते हैं। मे बी यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट द पर्सन you are influenced with, you are living with, is that kind of person that judging others on sort of their personality, their physical structure, and their facial attractiveness, or their kind of a gender basis. So this is what so this is what we are doing now. Let's talk about the other factor, that is the environment. सो द फैक्टर्स, अभी हमने ये जो पढ़ा है हेरिडिटी के बारे में, ये जो हमने अभी आपको बताया है, अगर हम किसी और को जज कर रहे हैं तो कोई और भी हमें जज कर रहा होगा इन्हीं फैक्टर्स के बारे में। इफ़ समवन इज जजिंग इन एंड वी ऑलरेडी नो दैट एट व्हाट फैक्टर्स वी आर जजिंग अदर, एंड ओवर टू द सेम फैक्टर्स दे आर ऑल्सो जजिंग अस इन अ सेम वे, देन वाई वॉन्ट वी we start working on these factors. So now we are start working on the factors like the physical structure. The physical, when we talk about the physical structure, you need to start doing the yoga. Okay, the yoga will calm yourself, and this kind of thought will never come in your mind again, and you also focus on your physical structure, and also then you leave the other physical structure as it is. You have no perceptions about them also.
while focusing on your own stuff. सो फेशियल अट्रैक्टिवनेस, अगर आप ये मानते हैं दैट दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ थिंग जिससे हम अर्ली कंटेस्ट होता है, अर्ली जज कर लेते हैं, मे नॉट बी, you know. So we need to work over it na. It is a sort of a personality, nothing, you all know about the PC, Priyanka Chopra. You can see her, the sort of personality, the sort of, the positive attitude she is having. She is wonderful and great, in context of speaking skills, communication skills. You can see her, so you can see her face and the facial attractiveness and some sort of things. Like, this is when we talk about the facial attractiveness. It is not about color, it is not about anything, it is all about how you are representing yourself. Okay. And gender even doesn't matter in such a cases. And how you are treating yourself when you are angry, how you treat your other person when you are angry, and how you are controlling your anger. This is a sort of things you can focus on, and you have to focus on these kind of things. You need to start सीइंग अ पैटर्न. अभी हम बात कर रहे थे पैटर्न की, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको सबसे पहले आपने 5 साल पहले तक का डेटा निकालो. मतलब खुद का आप अपने माइंड में ही आपको पता रहता है कि 5 साल पहले भी आपने क्या कुछ गलतियाँ करी थी, क्या आपके लूप्स हैं. कुछ लूप्स हम फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कि गलत समय पे उठना, गलत समय पे सोना, गलत समय खाना खा लेना. जैसे कि इट इज़ एडवाइजेबल दैट वी शुड नॉट ईट आफ्टर 8 और आफ्टर 7 p.m. at night, but we are eating, and we are eating at at 12 o'clock, at 1 a.m. also in the morning. This is not fair. What are your loops? What are your things? If you are procrastinating your stuff, हम सबको पता होता है, हम सबको कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली पता होता है what we are looping. हमारे loops कहाँ कहाँ हैं. ठीक है, कि आप अपना बेड बनाते हैं नहीं बनाते हैं उठने के बाद, या फिर आप यू आर टेकिंग बाथ एवरी डे और नॉट. दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल स्टफ, बट दिस इफेक्ट योर पर्सनैलिटी, दिस कुड इफेक्ट योर कॉन्फिडेंस. ओके. एंड द थिंग्स कि प्रोकेस्टिनेट करते हैं, कभी कभी हमें पता होता है कि येस वी कैन डू इट. लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं. आप सभी को हमेशा पता होगा कि देयर इज़ अ थिंग लाइक वी नीड टू राइट आवर गोल्स. But we knew it 5 year ago also. We knew it that we have to write our goals, but we haven't start writing it. Why? This is the thing, these are the things that the inertia, you need to break your inertia. You have to start the work right now. Are you making a diary? Are you making a diary where you are writing your goals, you are writing the stuff, you are writing what you need to, are you planning your day? No. So this is a sort of a personality. Are you doing yoga every day and with a consistency? So this is the personality development where you need to identify your loops, your loops in your life also, your loops in your environment also, where we are not saying anything like if a person is spoiled, you should not with them. No, if they are spoiled and they are your friend, you have to be with them. You have to somewhat, slowly, gradually, you have to tell them what to do, what not to do. एंड यू कुड सजेस्ट आर चैनल डे ड्रीमर स्टडी ऑल्सो. सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. द फैक्टर्स दैट हमारा जो इन्वायरमेंट कैसे हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है वो करता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले, तो इस पे बात कर लेते हैं. तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा है जो आप पे प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर या तो आपके इन्वायरमेंट की तरफ से होगा या आपके हम पहले ही बता चुके हैं 2 टाइप का हम चीज़ें प्ले करते हैं. एक तो हम जैसा बिहेव करते हैं अपने फैमिली के साथ, दूसरा हम जैसा बिहेव करते हैं इन्वायरमेंट्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ. ठीक है, तो 2 टाइप का हो गया. ठीक है,
तो हमारा क्या, हमारे फैमिली हम पे प्रेशर डाल रही है, उसकी वजह से भी आपका जो पर्सनालिटी है उस पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस होने लगते हैं। हमारी बॉडी, हमारा बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। अगर आप पे कोई प्रेशर है या नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर सिस्टम तो नहीं है, आप कोई प्रेशर डाल तो नहीं रहा है, या फिर आपका एनवायरनमेंट जहाँ आप रह रहे हैं वो कॉन्शियसली मतलब या सबकॉन्शियसली मतलब आपके माइंड में है कि या दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन मी, है ना। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। एंड इफ़ यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग, देखो जितनी जो चीज़ होती है ना, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा पहले से बोला हुआ एग्जांपल है कि हाथ में आप जब तक कि अपने प्रॉब्लम्स को पकड़ के रखेंगे, आप एक पानी का जग है या फिर वो आपको परेशान कर रहा है, आप उसे 1 घंटे से पकड़ के खड़े हैं। अब जब जितनी देर आप उसे पकड़ के खड़े रहेंगे एक पानी के जग को, 2 दिन अगर आप पकड़ेंगे तो आपके हाथ में तो दर्द हो जाएगा ना। सो वी नीड टू लीव द सिचुएशन। सिचुएशन कोई चीज़ हो गई है तो उसे पकड़ के नहीं रखना होता है, उसको छोड़ दो। जैसे ही आप उस चीज़ों को छोड़ोगे, आप उसको ना माइंड में ही पकड़ के रखते हैं हम अपने सिचुएशंस को, अपनी चीज़ों को, तो उसको छोड़ना सीखो। अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा काम बनाओ, यू नीड टू वर्क ऑन द प्रेशर्स। अगर आपको कोई चीज़ है जो परेशान कर रही है, आपको इन्वायरमेंट आपका ऐसा है जो आपको प्रेशर दे रहा है, या कोई एक सिचुएशन है जो आपको प्रेशर दे रही है, यू नीड टू लीव दैट सिचुएशन। ठीक है। यू नीड टू डू योगा एवरी डे, एंड यू नीड टू and your family and the social groups you are meeting, that is also important. The good relation with your families is important, good relation with your social groups is important, अगर हम अकेले बैठे हैं, हमारी पर्सनालिटी डेवलप कैसे होएगी? हमें एक दिन में एक बार तो अपने दोस्तों से बात ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप संडे में हैं, आप अपने बेड पे सो रहे हैं, बट एक बार आपको अपने कमरे से बाहर निकल के ज़रूर किसी ऐसे पर्सन से बात करनी चाहिए, आप चाहे उसे जानते हैं